नमस्कार दोस्तों, जी के सफारी में आपका स्वागत है। आपके लिए आज हम लाए हैं 20 बेहतरीन नदियों से जुड़े हुए प्रश्न। ये जो प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही क्वेश्चन्स आपको एग्जाम में आने वाले हैं। रिवाइज करने के लिए आप शुरू कर सकते हैं क्वेश्चंस को देखना और मैं आपको हर क्वेश्चन के बाद में इसका उत्तर दिखाऊंगा। ठीक है? इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को इसका मज़ा आए। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस नदी को सांगपो भी कहा जाता है? दोस्तों आपके पास विकल्प है गंगा, कावेरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। तो आप देखेंगे इस नाम में सांगपो सांगपो नाम तो कोई इंडियन नेम नहीं लगता है, ये तो बाहर का ही नाम है। तो कौन सी नदी बाहर से आके इंडिया में आती है? गंगा तो हिमालय से सीधा इंडिया में आती है, कावेरी तो इंडिया में ही आती है और जाके बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। कृष्णा नदी भी इंडिया से ही निकलती है और इंडिया से ही जाके बाहर समा जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो आपके पास बचता है सिर्फ एक एक ही आंसर, वो है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है वो तिब्बत से होते हुए इंडिया में आती है और तिब्बत में इसका नाम सांगपो है। तो इसका उत्तर क्या है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहते हैं और ये आपके सामने आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? ताप्ती गिरती है अरब महासागर में, नर्मदा भी गिरती है अरब महासागर में। लूनी नदी जो है ये अरब महासागर में आती नहीं है, ये आकर के गुजरात में खत्म हो जाती है, सूख जाती है या फैल जाती है। तो इसका उत्तर है कावेरी। कावेरी एकमात्र ये नदी है इन चारों में से जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन सी हैं? तो हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो है सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है वो हिमालय से निकलता है, तिब्बत होते हुए इंडिया में आता है और सिंधु निकलता है हिमालय से जम्मू कश्मीर होते हुए ये चला जाता है पाकिस्तान। ताप्ती नर्मदा इंडिया में इसका सोर्स है और महानदी कृष्णा भी इंडिया में से ही है। तो इसका उत्तर है ए, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? डेल्टा जो बनाती हैं वो नदियां जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। तो ज्यादातर नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। तो इनमें से आप देखेंगे दोस्तों, तो आपके पास नर्मदा और ताप्ती दोनों ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती। नर्मदा जो है वो अरब महासागर में जाके गिर जाती है और ताप्ती भी अरब महासागर में गिरती है। ये दोनों नदियां जो हैं डेल्टा नहीं बनाती हैं और गोदावरी नदी बनाती है डेल्टा, महानदी भी बनाती है डेल्टा। तो सी और डी आंसर नहीं है, आंसर ए और बी है। तो इसमें थोड़ी हमने गलती कर दी है। तो इसका जो आंसर आपको दिख रहा है ना दोस्तों, यहाँ पे आंसर इसका ये नहीं है, ये गलत है आंसर इसका। ये ताप्ती और नर्मदा दोनों है, तो इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक किस नदी से किनारे स्थित है? नासिक जो है यह स्थित है गोदावरी के किनारे। तो गोदावरी के किनारे नासिक है। नासिक में कुंभ मेला होता है। तो आपको पता होगा कुंभ मेला के बारे में। कुंभ मेला कहाँ कहाँ होता है? कुंभ मेला होता है हरिद्वार, इलाहाबाद यानी प्रयागराज और उज्जैन, ये होता है उज्जैन में भी और ये होता है फिर गोदावरी में। ठीक है। तो गोदावरी नासिक नदी के नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध बनाया गया है नर्मदा नदी के ऊपर। ध्यान दीजिए, नर्मदा नदी इसका उत्तर है, छठवे का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदावरी नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? बड़ा ही आसान है। गोदावरी का जो उद्गम स्थान है वह महाराष्ट्र है, तो इसका उत्तर बन जाएगा ए, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए गोदावरी गुजरती है और बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। माता टीला बांध किस नदी पर बनाया गया है? माता टीला जो है यह झांसी के आसपास आता है और झांसी के आसपास गंगा नदी नहीं है। यमुना नदी जो है यह यूपी में निकलती, यूपी से निकल जाती है एकदम ऊपर कालपी होते हुए प्रयागराज। और बचा बेतवा। तो बेतवा ही नदी है जिसके किनारे और मतलब जिसके ऊपर माता टीला बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, इसका उत्तर है सी। महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है? महात्मा गांधी सेतु दोस्तों बना हुआ है गंगा नदी पर। ठीक है, उसका उत्तर है गंगा। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी गोदावरी है। गोदावरी नदी जो है वह दक्षिण भारत में इसलिए मानी जाती है क्योंकि वह शुरू होती है महाराष्ट्र में और फिर चला जाता है वह तेलंगाना आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में। तेलंगाना आंध्र प्रदेश साउथ के स्टेट्स हैं, इसलिए उसको हम साउथ की नदी में गिनते हैं, दक्षिण भारत की नदी में गिनते हैं, इसलिए इसका उत्तर है गोदावरी। गोदावरी गंगा के बाद सबसे बड़ी नदी जो है वह गोदावरी ही है। ठीक है, तो नंबर वन गंगा, नंबर टू गोदावरी। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी।
काली नदी जो है वह भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ पर भगीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? तो क्वेश्चन है कि भगीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा कहाँ बनाते हैं? उत्तर है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में भगीरथी और अलकनंदा मिल जाते हैं और मिलकर बनाते हैं नई नदी और वो है गंगा। सिंधु नदी भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो एक ही राज्य से गुजरती है और वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर लद्दाख होते हुए, लद्दाख में अगर आप लेह में गए हैं तो लेह शहर के जस्ट बगल से सिंधु नदी गुजरती है और उसके बाद में वह सोनमर्ग गुलमर्ग होते हुए निकल जाती है सीधा आपके पाकिस्तान के अंदर और वहां से फिर चली जाती है पाकिस्तान पंजाब में। तो इसका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल है कैलाश पर्वतमाला। तो काराकोरम से गुजरती है लेकिन उसका उद्गम स्थल वहाँ नहीं है, ठीक है। कैलाश जो पर्वतमाला है यह तिब्बत के वहाँ पर आता है और वही उद्गम स्थान है सिंधु नदी का। गंगा नदी का अधिकांश भाग किस राज्य से होकर बहता है? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। गंगा नदी का अधिकांश भाग उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? दोस्तों ये बड़ा ही रोचक प्रश्न है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब है। चेनाब जो है वह पंजाब में से, पंजाब जो नाम आया है वो 5 नदियों से आया है और उसमें से एक नदी चेनाब है। तो सतलज, रावी, चेनाब, ब्यास ये 4 हैं और सिंधु को आप ले लोगे तो ये 5 नदियां बन करके पंजाब बनाती हैं। यह प्रश्न कहता है कि नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? बड़ा ही रोचक प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये कहता है ब्रह्मगिरी, हिमालय, अमरकंटक और हिंदकुश। तो दोस्तों इसका उत्तर है अमरकंटक, जो आता है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर आता है। अमरकंटक जो है ये पहाड़ है और यहीं से नर्मदा नदी शुरू होती है। इसका उद्गम स्थान यही है, ठीक है। तो 18 का उत्तर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो सिंधु जाती है अरब सागर में, ब्रह्मपुत्र जाता है बंगाल की खाड़ी में, महानदी बंगाल की खाड़ी में और ताप्ती जो है अरब सागर में है, ठीक है। तो इनमें से 2 नदी जो है अरब सागर में जाती है। एक सिंधु जो पाकिस्तान से होते हुए कराची से निकल के अरब सागर में जाती है, दूसरी है ताप्ती। तो ताप्ती चूंकि इंडिया में है तो इंडियन रिवर है और सिंधु जो है वो पाकिस्तान में जाती है, तो इसलिए, लेकिन इसका उत्तर दोनों सिंधु और ताप्ती है, ठीक है। किस नदी के किनारे बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा के किनारे बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, तो इसका उत्तर हो गया अलकनंदा। तो 2 ही प्रश्न के उत्तर थोड़े अलग थे। वो है 19वां सिंधु और ताप्ती दोनों जाते हैं अरब महासागर में। और एक और प्रश्न था जिसमें कि डेल्टा जो बनाने वाली नदियां हैं उनमें से नर्मदा और ताप्ती नहीं है, दोनों डेल्टा नहीं बनाती हैं, क्योंकि जो भी नदी भारत के पश्चिम तट पे जाती है यानी अरब महासागर में जाती हैं वो डेल्टा अक्सर नहीं बनाती हैं, ठीक है। तो ये रहे हमारे 20 प्रश्न। आपको इसमें अच्छा ज्ञान मिला होगा, काफ़ी कुछ नया कुछ समझ में आया होगा। अच्छा अच्छा लगा आपको तो यह वीडियो आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस हमारी तरफ से मिलते रहें।